हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? देख रहे होंगे नवरात्रि तो चल ही रहा है। हम यहाँ त्रिकोणमिति लेकर घूम रहे हैं त्रिकोणमिति को। अब आप लोगों को दशहरा का हार्दिक शुभकामनाएं। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। देखिए प्रश्नावली 8.2 NCERT सोल्यूशन करा रहे थे। दूसरा का 4 गो पार्ट है, 4 गो क्वेश्चन एक में, बहुत आसान क्वेश्चन है। मान सारणी यदि नहीं याद हो तो बगल में कॉपी खोल लें। आइए देखते हैं। कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। हम कहते हैं सही विकल्प तो पहले चुन लेना है, उसके बाद ही कारण देना है कि काहे चुन रहे हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं सबसे पहले तो आ जाइए, आप सारणी याद है तो ठीक है, नहीं तो सारणी बगल में रखिएगा, अमान देखिएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे तो 1/√3 होता है, 1/√3। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर 30 है तो कितना लिख लें, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या बना, तो ये बन गया 2/√3 बट्टा 1 जस का तस रहेगा, आई का बनेगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर पूरे 3 बन जाना है। यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। आइए 2/√3 अब बट्टे लिख लिए, यहाँ 3 एलसीएम ले लिए तो 3 इसमें गुना हो जाएगा 3 से, कहा कि 1 में 3 से भाग दें 3 बार आती, और 3 में 3 से भाग दें 1 बार आती, यानी 1 बन जाएगा। ये देखिए क्या बना, ये बन गया 2/√3 अब बट्टे ये कितना बने 4/3 बन गया। इसके बाद कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा उधर जा रहे हैं, फिर मिटा देंगे। तो हम कहते हैं कि क्या बन गया, तो यहाँ पर देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ कर देते हैं। ये बन गया, आपको पता होना चाहिए कि नीचे वाला कहाँ जाता है, तो सबसे ऊपर 2/√3 गुण 3 ऊपर चल गया, 4 नीचे चला है, काटना जानते हो 2 दूनी 4। एक बात आपको बताना चाहते हैं, बस एक बात, √3 गुना √3 है गुना √3, ये आपको पता होना चाहिए 3 बन जाता है। क्या स्क्वायर भी कर सकते हैं या 9 भी कर सकते हैं, 9 बाहर ही निकल के आएगा तो 3 बन के आएगा। ठीक है, हम कहते हैं कि √3 को ऐसे लिख ले माथा पे कर, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसे लिखेंगे नहीं। और √3 से एक गो √3 को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कटेगा कितना, √3 बार में, यानी हमको पता चल गया कि √3 से 3 को यदि काटना है तो √3 बार में ख़त्म हो जाता है। इसके हिसाब से तो हमको मिला का रिजल्ट में तो √3/2, तो यानी किसका वैल्यू हम देख रहे हैं, इसको सोल्व किए तो ये √3/2, और यहाँ पर देख रहे हैं √3/2, तो है ये नहीं, फिर से फंस गए। तो आते मान रखते फिर से, tan 60 का वैल्यू याद होगा तो √3/2 ये होता है, cos 60 होता है 1/2, tan 60 होता है √3 पूरे, और 30 होता है 1/2। चलिए, तो कौन सा मिल रहा है, हमको लगता है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, बाकी सब का है, बाकी सब तो गलते हैं। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि आप 11 में पढ़िएगा तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा जाएगा sin 2 थीटा, थीटा की जगह 30 है, और sin 2 थीटा बोले तो sin 2 गुने 30 यानी 60, sin 60 पूरे आंसर। ये वाला देखिए तो cos 2 थीटा का फार्मूला आता है, cos 2 थीटा कहने का मतलब थीटा की जगह 45 है तो cos 2 गुने 45 यानी 90, और cos 90 याद कीजिए तो कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए cos 90 कितना होता है, तो पूरे 0 होता है, यानी इसका आंसर तो डी होना चाहिए, क्योंकि cos 90 है ये नहीं है ग्राम में। ये वाला बात तो हम बताएंगे, ये वाला बोर्ड में पूछा गया, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ये वाला हमेशा कन्फ्यूजन लगेगा, बताएंगे कैसे होता है। ये वाला देखिए, ये भी 11 का फार्मूला है, ये कितना बनेगा, इसका फार्मूला tan 2 थीटा होता है, थीटा की जगह 30 डिग्री है, रखिएगा 3 दूनी 60 यानी tan 60 हो जाएगा। ऐसे नहीं बनाना है, बनाना कैसे तो सबका वैल्यू रख के बताएंगे। ठीक है, आइए आते हैं यहाँ पर, 1 रख दिए, माइनस हो गया, tan स्क्वायर 45 हो गया, tan स्क्वायर 45 का वैल्यू जानते होंगे कितना होता है 1 का स्क्वायर कर लीजिए, नीचे का बन गया फिर से tan 45 है तो tan 45 यानी 1 का स्क्वायर कर लीजिए, 1 - 1 बनेगा 1 + 1, ऊपर 0 बन गया नीचे 2। आप जानते हैं यदि अंश 0 होता है, हर कुछ भी रहे तो 0 बन जाएगा, यदि हर ही 0 हो जाए ऊपर कुछ भी रहे तो क्या बनता है, अपरिभाषी जिसको बोलते हैं आप लोग। अब कहते हैं दूसरा का आंसर आ रहा है 0, तो 0 यहाँ से वहाँ तक में ये तो बेचारा बन जाता है इन्फिनाइट, ये तो 1 है पूरे, ये 1/√2 है, और 0 तो एक आंसर मिला डी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। इसको मिटा देते हैं। अब कहते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन से पहले आते हैं ये वाला क्वेश्चन पे, चौथा पे, तीसरा में समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब कहते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन भी आसान है, ऐसा ही क्वेश्चन अभी बना चुके हैं। देखिए खाली यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर बस माइनस है, देखिए तुरंत बन जाएगा। इसको कह रहे थे 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू जानते 1/√3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या बनेगा तो 1 माइनस कितना, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 का दियो होल स्क्वायर, यहाँ तक बात हो गई। ये बन गया 2/√3, आई का बन गया तो 1 - 1/3। देखिएगा 2/√3, यहाँ एलसीएम ले लिए 3 को, एलसीएम ले लिए तो 3 - 1 हो गया। इसका सोल्यूशन यहाँ पर ही कर देते हैं। अब नीचे इसके देखिए 2/√3
3। अब क्या बना, ई घटेगा 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, आई बचेगा 3। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब कहते हैं कि यही वाला जस्ट बात नहीं आ गया 4 वाला, नीचे वाला को कहाँ भेज दे, ऊपर। तो ऊपर भेज दिए तो क्या बनेगा, तो यहाँ 2√3 को 10 के 10 लिख लेते हैं। 3 ऊपर चल गया, नीचे बच गया 2, 2 से 2 खत्म। इसको उड़ाए थे, आपको पता होना चाहिए, √3 बार उड़ा दिए थे। 3 को √3 से काटते तो √3 बार में कटता, याद रखिएगा इसको। √3 आ गया आंसर। तो √3 किसका वैल्यू होता है, तो हम कहते हैं cos 60 कहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो 1/2 होगा। sin 60 कहीं लिखे हैं तो आप देखिए √3/2 होता है। tan 60 ही होता है √3 और sin 30 होता है 1/2। अब देख रहे हैं कौन सा मान आ रहा है, तो C सही जवाब है, बाकी सब क्या है, बाकी सब तो गलती है। अब कहते हैं तीसरा नंबर को देखिए, थोड़ा सा डिटेल इसको मिटाएंगे। पहले का यदि आप लिख लिए हो तो इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं कौन सा, तीसरा को देख लेते हैं। तीसरा को देखेंगे तो ये कहता है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब होता है, यानी ये कभी तो होता होगा, इतना मानी ऑप्शन है। ए के मान बताइए कब होता है, तो हम कहते हैं कि बिना ऑप्शन के नहीं बना सकते। वो क्वेश्चन आपको बताए थे पार्ट 1 में, यानी 8.1 में जाके 11वां क्वेश्चन में जाके देखिए, अगर में क्वेश्चन ऐसा था, cot a करके ऐसे था, cot into a लिखा गया था, ये बात ऐसे गुना करके लिखा गया था, बताए थे, जाके देखिएगा उसको। अब कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं एक बात, sin a है, इसको कभी भी आप सोचिएगा ऐसा कि sin गुना a है का, तो ये बात बिल्कुल का है, गलत है। ये गुना में नहीं होता है, तो गुना में रहेगा तो क्रम विनिमय के नियम से, यानी 2 गुना 3 और 3 गुना 2 तो बराबर होता है। ये क्रम विनिमय नियम बोलता है, कहा कि दोनों मिला के 6 बनेगा। तो हम कहते हैं इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a गुना sin भी लिख सकते हैं, a गुना sin ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे भी नहीं मिलेगा आपको, न ऐसे मिलेगा, बिल्कुल यही लिखा गया। sin के साथ में a रहता है, यानी कोई ना कोई एंगल रहता है, तभी उसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। आगे क्वेश्चन भी आ गया एक पर। अब कहते हैं कि यहाँ पर कौन सा बात सत्य है, किसके लिए सत्य है, तो हम कहते हैं आइए पहला ऑप्शन उठाते हैं, a बराबर 0 के लिए। a बराबर 0 उठाते हैं तो कितना बन जाना, sin 2a, a का वैल्यू कितना रख दे 0, पॉइंट मत समझिएगा, इनटू है, बराबर 2 sin a का वैल्यू कितना रख दे 0। आइए देखिएगा sin 2 गुना 0 कितना हो जाता है, तुमको तो पता है 0 हो जाएगा। आई 2 कितना हो जाएगा, तो sin 0 का वैल्यू जानिएगा तो 0 होता है, और sin 0 और 2 गुना 0 कितना होता है 0। ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो का मान है ये बिल्कुल सही, यानी 0 तो सही है। अब आइए आपको दिखा रहे हैं कि गलत कैसे है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी a का मान कहीं उठाएंगे तो 30 डिग्री उठाएंगे, देखिए गलत आ जाएगा अपने से। a बराबर 30 डिग्री उठाएं तो sin 2a, sin 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 2 sin a का वैल्यू 30 डिग्री। तो हम कहते हैं कि कितना इंटू समझिएगा, पॉइंट मत समझ लीजिएगा, sin 60 डिग्री बराबर 2 sin कितना हो जाएगा 30। sin 30 का वैल्यू आप जानते हैं, तो 1/2 होता है, 2 से 2 खत्म, यानी 1 बच रहा है। आई कितना बनेगा, तो √3/2 बराबर कौन आ गया 1। तो आप जानवे करते होंगे कि 1 खुद 1 के बराबरी करेगा, चाहे ये भाई साहब खुद के बराबरी कर सकते हैं, कोई संख्या किसी के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये बात का है, गलत है। ये बात का है, बराबर नहीं हो सकता। ये बात का है, बराबर नहीं हो सकता। तो ये बात का है, बराबर, ये बराबर तो 30 हो ही नहीं सकता, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है। ऐसे आप इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यानी इसका सही जवाब कौन निकला, तो ए नंबर ऑप्शन 0। चारों खत्म हो गया, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगाओ। तो अब अगला स्लाइड में देखेंगे तीसरा और चौथा को। अब कहते हैं तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि tan a प्लस b का वैल्यू √3 है और tan a माइनस b का वैल्यू 1/√3 है, ये वाला बात सबसे ज़्यादा समझना है, ये वाला बात और ये वाला बात, ये दोनों बात। हम कहते हैं का कह को चिरा है 0 डिग्री से बड़ा किसका मान, तो a प्लस बी का वैल्यू होना चाहिए, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए किसका मान, तो a प्लस बी का मान होना चाहिए। ए बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब साइन का मतलब होता है a बड़ा होना चाहिए क्या से, b से a b का मान ज्ञात करें। इसका बनाने के लिए वो शॉर्ट्स भी बनाएंगे, देखिएगा शॉर्ट्स में मजा आ जाएगा। इतना लंबा चौड़ा करवे नहीं करें जो अभी कर रहे हैं। ये 2 नंबर पूछा जाता है, 2 नंबर के लिए सोल्यूशन कैसे करते हैं, तो आइए सोल्यूशन में दिखाते हैं आपको। तो जो मान दिया गया था वो मान को दोहरा के लिख लीजिए नीचे, tan a प्लस b बराबर √3। ये पट्टी कौची लिख लेते हैं, tan a माइनस b बराबर 1/√3। अब याद कीजिए कि tan थीटा में कुछ ऐसा वैल्यू हम पढ़े हैं का, नहीं तो कॉपी सामने होगा तो दिखाई दे रहा है tan 60 का वैल्यू यही होता है। हम कह रहे हैं tan a प्लस b बराबर tan 60 डिग्री √3 की जगह लिख सकते हैं कि नहीं, जहाँ tan 60 आता था वहाँ √3 लिखा करते थे, और √3 की जगह क्या लिख रहे हैं, tan 60 लिख रहे हैं। अब tan 60 को दोनों तरफ काटते नहीं है, कहा कि गुना के रूप में नहीं होता है। यही बात यहाँ पर ही फायदा उठाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, गुना रूप में नहीं होता है, क्या लिखेंगे, तो tan थीटा, दोनों तरफ से tan थीटा को हटाने पर, दोनों तरफ से tan
को हटाने पर, हटा दीजिए तो एन से भी tan गायब, एन से भी tan गायब, तो क्या बच गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ भी सेम का tan a माइनस बी का वैल्यू 1/√3 है। tan a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो tan में इसका वैल्यू देखिएगा तो tan 30 डिग्री है, 30 डिग्री। अब कहते हैं यहाँ पर क्या करें, दोनों तरफ से tan हटाने पर, दोनों तरफ से tan हटाने पर अब कहते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाए 30 डिग्री। अब दो चार रैखिक समीकरण जो पढ़े हुए थे तो ध्यान से जवाब निकाल दिए होंगे। पहला ये दूसरा मान लीजिए समीकरण, ध्यान से जवाब निकल गया होगा। एगो को दोनों को जोड़ के दूसरे भाग और घटा के दूसरे भाग, ये बताएंगे शॉर्ट में भी यही बताएंगे, ठीक है। देखिए हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं हम। ये a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है और ये का है a माइनस बी बराबर 30 फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। क्या करते हैं कि दोनों को देख रहे हैं, बी एगो में प्लस है एगो में माइनस है, तो सिंपल जोड़ने पर लिखते हैं, जोड़ने पर प्लस माइनस अपने से खत्म हो जाता है। ये बन गया कितना 2a, आई कितना बन गया 90, हटाइएगा इसको तो 45 बार में a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। अब कहते हैं a बराबर 45 जैसी आया तो हम कहते हैं कि ये वाला जो a का मान है, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आइए रख देते हैं तो क्या बन जाए, a का मान 45 है प्लस का b है यानी 60 है, यानी 45 प्लस का होने गया था हमको तो लगता है माइनस का 45 डिग्री, यानी आ जाएगा पूरे 15 डिग्री। अब कह रहे हैं a बराबर, इसीलिए लिख देंगे a बराबर 45 डिग्री और b बराबर कितना आया तो 15 डिग्री। आप देख रहे होंगे पूरा सेटिस्फाई है क्वेश्चन। a प्लस बी करके देखिए, ये दोनों आएगा तो 60 मिल के आएगा। 60 देखिए तो 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। a का मान बड़ा है कि नहीं, b का मान छोटा है कि नहीं, a b का वैल्यू निकल गया, बहुत बढ़िया से निकला, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन को हम शॉर्ट से बताएंगे, पक्का बताएंगे, काहे एक नंबर पूछा जाता है, एकदम शॉर्टकट तरीका बताएंगे। अब अभी कुछ देर पहले ई क्वेश्चन को चर्चा कर रहे थे। ये क्या किया है कि ई साइन देखा a प्लस बी देखा, ये क्या कर दिया, गुना का वितरण नियम का पालन करवा दिया। गुना जबकि होबे नहीं करता तो हम कह रहे हैं कि इसका फार्मूला यदि लेवे ना पढ़िएगा तो ऐसा फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, बीच में प्लस कॉस इंटू साइन बी, ठीक है। ये इतना बड़ा फार्मूला था, इतने सुने सिमटा दिया है। इसको खाली यहाँ गुना कर दिया, इसको खाली यहाँ गुना कर दिया, तो हम कहते हैं बाबू तुम का हो, असत्य कथन हो, असत्य कथन, यानी सत्य तो हो ही नहीं सकता, क्या कि इतना बड़ा फार्मूला इसका होता है, इतनी सुन में निपटा दिया है। आई क्या किया है कि गुना, अब गुना को बताया था, अभी कुछ देर पहले बता रहे थे, गुना के फॉर्म में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ नहीं होती है। कैसे, तो साइन ए पूरा मिल के बनता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, ये दोनों गुना के रूप में नहीं होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं दूसरा काम है, थीटा के मान वृद्धि होने पर, यानी थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान भी वृद्धि होता है का, तो आइए देखते हैं। साइन 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। अब देखिए इसका वैल्यू जानते हैं तो 0, 1/2, 1/√2, इसका √3/2 और इसका 1। अब कह रहे हैं थीटा का मान वृद्धि हो रहा है, देखिए तो 0, 30, 45, 60, 90 हो गया, वृद्धि हुआ वहाँ से वहाँ तक। अब कह रहे हैं साइन थीटा में भी वृद्धि हो रहा है कि नहीं, तो हम कहते हैं यहाँ से 0 था, अंतिम में देखिए कितना, इस सब का वैल्यू आपको नहीं भी पता, कोई दिक्कत की बात नहीं, शुरू और अंतिम को कंपेरिजन करिए। कोई व्यक्ति कोई चीज़ मान ली कि 0 से 1 हो रहा है तो वृद्धि हो रहा है कि घट रहा होगा, तो आपको पता है कि वृद्धि हो रहा है यानी बढ़ रहा है, अब बढ़ रहा है यानी कुछ हो रहा है, वृद्धि हो रहा है यानी बिल्कुल सत्य कथन है, बिल्कुल सत्य कथन है। अब नीचे फिर से यही क्वेश्चन लिखा गया है, लेकिन चेंज है कुछ कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान भी वृद्धि होता है का, तो यहाँ कॉस थीटा लिख रहे हैं, कॉस 0, कॉस 30, ये लिखने का कारण भी है, कॉस भाई, कॉस 60, कॉस 90, अगले का जवाब एकरे में मिलेगा। इसका वैल्यू होता है, इसको पलट देते हैं 1√3/2, 1/√2, 1/2 यानी 0। अब कहते हैं कि थीटा का मान वृद्धि तो कर दिए, 0, 30, 45, 60, 90 कर दिए। अब देखिए तो कोई 1 से 0 तक जा रहा है, 1 से 0 तक जा रहा है, हमको तो घट रहा है, तो आपको भी लगना चाहिए नहीं बिल्कुल ही घट गया, 1 से कहाँ तक चल गया, 0 तक चल गया, यानी घट रहा है तो घट रहा है, वृद्धि तो नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, घटना चाहिए था, तो बिल्कुल कहाँ है, असत्य कथन है, असत्य कथन है। अब देखिए इसका जवाब इसी में है, थीटा के सभी मानों पर साइन बराबर कॉस थीटा होता है का, यहाँ देखिए तो दोनों बराबर है, यहाँ देखिए दोनों बराबर है,
यहाँ देखिए तो दोनों बराबर है, यहाँ सही में बराबर है, यहाँ भी बराबर ना हुआ, यहाँ भी 0 0 पर, यहाँ 0 है 1 है, यहाँ देख रहे हैं दोनों अलग अलग है, यहाँ दोनों बराबर है कि नहीं, यहाँ पर भी दोनों अलग अलग है, यहाँ पर भी दोनों अलग अलग है। कह रहा है कि सभी थीटा के मान पर साइन थीटा cos थीटा होता है का? नहीं, हम कहते हैं वो थीटा का स्पेशल वैल्यू पूछता तो थीटा बराबर कितना पर बताते, थीटा बराबर 45 पर जाकर देखेगा तो 1/√2 1/√2 दोनों पर होता है, दोनों सेम होता है। लेकिन सभी मान के लिए बोल रहा था, हम कहेंगे तुम क्या हो, गलत हो। एक कौन बताता खाली 45, थीटा का मान 45 बोलता तो सही था, लेकिन सभी मान लिखा इसीलिए क्या कर दिए, ये बात है गलत। अब कहते हैं कि a बराबर 0 ठीक है, कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं का मतलब एक वर्ड में समझ गए कि अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी ऐसा होता है का वैल्यू कॉट 0 का वैल्यू, कॉट 0 का वैल्यू, कॉट 0 का वैल्यू कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए कॉट 0 कितना होता है, अपरिभाषित नहीं तो चार्ट देख सकते हैं। अपरिभाषित होता है यानी यही तो कह रहा है कि a बराबर 0 यानी कॉट ए अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित का परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं कहने का मतलब बिल्कुल सत्य कथन है। परिभाषित कहाँ है बेचारा, अपरिभाषित तो है। चलिए, तो यहाँ तक आपको बढ़िया लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।